करहल पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने सरकार पर जमकर प्रहार किया। सपा राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि सरकार का भ्रष्ट सिस्टम की वजह से चुनाव में सपा को हराया गया है। हम हारे नहीं हैं, जनता ने भरपूर समर्थन दिया। ये छोटे छोटे चुनाव थे, इनको अधिकारियों और सत्ता के बल पर चुनाव हराया गया है। 2024 में अब केवल सपा और भाजपा की टक्कर है और 2024 में भाजपा को चुनौती सिर्फ समाजवादी पार्टी ही देगी। शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि 2024 के लिए तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। 2024 के चुनाव से पहले सबसे पहले संगठन को मजबूत करके उसके बाद भाजपा को कड़ी चुनौती देने का काम करेंगे। आइए आप सुनवाते हैं आखिर करहल पहुंचे सपा राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने क्या कुछ कहा। मंत्री जी, जो निकाय चुनाव के जो परिणाम आए, मैनपुरी में आपको केवल 2 सीटें मिली, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, ये छोटे छोटे चुनाव और इस चुनाव में सरकार की तरफ से धांधलियाँ भी हुई, अधिकारियों के बल पर, पुलिस के बल पर जो बेईमानी हुई, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने ये चुनाव पूरी तरह से लड़ा और वैसे तो बहुत सी सीटों पर जीते भी, वोट बहुत अच्छा मिला है। लेकिन अगर गड़बड़ियाँ नहीं होती सरकारी तंत्र के माध्यम से तो समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर है। और आगे भी अब देखिए 2024 क्या है, केवल समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनेगी और हम संगठन को तैयार करेंगे, समीक्षा करेंगे। अभी जो भी चुनाव में गड़बड़ियाँ हुई हैं, जिनकी वजह से जो व्यक्तियों को समीक्षा करेंगे तो सामने आएगा। लेकिन मैं इतना जानते हैं 2024 में संगठन तैयार करेंगे और अपने संगठन को तैयार करके और अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे ये भी कहेंगे कि पार्टी सर्वोच्च होती है, पार्टी सर्वोच्च होती है। इसलिए जिसको भी टिकट मिले, टिकट मांगने का तो सबको अधिकार है, मांगना भी चाहिए। जो वर्कर काम करता है उसका हक भी होता है, लेकिन पार्टी सर्वोच्च होती है। टिकट मिलने के बाद फिर सभी को एक होकर के और सभी जितनी भी अब गुटबंदी हैं, ये हैं, संगठन को तैयार करके ख़त्म करेंगे और 2024 में चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती बनकर समाजवादी पार्टी चाचा जी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से जी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। इटावा में आप मौजूद थे, इसलिए इटावा की सीट तो सपा के खाते में गई, लेकिन मैनपुरी में कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, जिसलिए हार का सामना करना पड़ा। क्या देखते हो, किस दृष्टि से देखते हैं आप? देखिए, वो तो देखिए संगठन ये काम करता है, लेकिन अधिकारियों के बल पर, बेईमानी के बल पर और भारतीय जनता पार्टी देखिए आप सब लोग जानते हैं, इतने बेईमान, इतने भ्रष्ट सरकार, सारे रिकॉर्ड भ्रष्टाचार करते। इस निकाय चुनाव में मुसलमानों को ही बीजेपी ने टिकट दिया और कई मुसलमान जीते भी हैं, क्या किस दृष्टि से देखते हैं आप? देखिए, ये चुनाव में जातिवाद नहीं चलता है, लेकिन भारतीय जनता ने पूरी तरह से बेईमानी की है, हर तरीके से। करहल के ग्राम जगन्नाथपुर निवासी फौजी ताले सिंह यादव की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इसके साथ ही भव्य श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर पूर्व MLC अरविंद प्रताप यादव, ब्लॉक प्रमुख नीरज यादव, जिला पंचायत सदस्य गौरव यादव, सपा नेता मनीष यादव पत्रे समेत तमाम लोगों ने संयुक्त रूप से मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का आयोजकों महादेवी सेना, पुलिस, आर्मी में तैनात सुनील, विशाल, सुमित और इंजीनियर अनिल
कैप्टन सुभाष चंद्र यादव समेत तमाम लोगों ने जमकर स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान रिंकी डिम्पी यादव, डॉक्टर दुर्वेश यादव, नीरज रामकुमार समेत आज तमाम सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आइए सुनवाते हैं करहल के भागवत कथा में शिरकत करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने क्या कुछ कहा। इसके साथ ही पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप यादव और कार्यक्रम के आयोजकों ने क्या कुछ बताया, हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने शहीद तारे सिंह की मूर्ति का अनावरण किया, उनको याद किया है और उन्होंने जो देश की सीमाओं पर और देश की जो रक्षा की है और रक्षा करते करते वो शहीद हुए हैं, तो उनके परिवार के और यहाँ के सब लोगों ने याद किया है। हम भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। ये न बहादुर सैनिक जो शहीद हुए हैं देश की सीमा पर रक्षा करते हुए, और देश का गौरव को इन सब सैनिक के रूप में उन्होंने जो गौरव बढ़ाया है, उसके लिए हम उनको नमन करते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर जितने लोग हैं गांव में रहते हैं वो तो किसान हैं, और आज खुशी की बात है कि यहाँ पर कथा भागवत का भी कार्यक्रम रखा है। व्यास करती है, आचार्य जी हैं, महापुरुषों के बारे में कथाएं सुनाएंगे, और ये समाज के लिए बहुत जरूरी है। जहाँ जहाँ इस तरह की कथाएं भागवत होती हैं, तो वहाँ के उन महापुरुषों की जो कथाएं हैं, उन पर अगर देश और समाज और सभी लोग चले तो वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा होता है, करना भी चाहिए। और यहाँ पर तो जितने भी किसान हैं गांव के लोग, उनके सामने बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी चुनौतियाँ उनके सामने। खेती बाड़ी का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते करते बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं, उसके बावजूद भी जो वो अन्न पैदा करते हैं, जिससे देश और विदेश उसमें खुशहाली आती है। तो हमें खुशी है यहाँ कथा भागवत और बहादुर जो सेना में थे तारे सिंह जी, उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है, उनको याद रखा है, तो उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनके परिवार के जो भी लोग हैं, उनके बेटे हैं, सभी को हम धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने जो अच्छे काम किए। बहादुर सैनिक तारे सिंह को याद रखा है, उनकी मूर्ति यहाँ पर लगाई है, उससे नौजवानों को बहुत बड़ा संदेश मिलेगा और हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो किसान हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। बहुत सी चुनौतियाँ उनके सामने होते हुए भी उन्होंने जो भी इस देश विदेश के लिए जो भी संदेश दे रहे हैं, व्यास जी को भी हम, आचार्य जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। अच्छी अच्छी कथा सुनाएंगे महापुरुषों के बारे में, उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देते हैं। इसी तरीके से कथाएं भागवतें महापुरुषों के बारे में जो बातें कहेंगे वो सभी लोग अपने जीवन में प्रयास रखेंगे और उन्हीं पर चलेंगे, और देश और विदेश और गांव से लेकर के जो भाईचारा बनाते हुए उनके आदर्शों पर चलेंगे तो संपूर्ण समाज का उत्थान हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, ऐसी खबरों को देखने के लिए लाल कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब पर क्लिक करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि ऐसी हर खबर पहुंचती रहे आप तक। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे ऋषि मुनि न्यूज के साथ। नमस्कार। के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और
उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व लोक निर्माण मंत्री करेंगे। स्वर्गीय ताले सिंह की आत्मा जहाँ भी हो उसे सदगति मिले, और परिवार ने जो मूर्ति लगा करके क्षेत्र में और गांव में जो संदेश दिया, इसके लिए मैं इनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस क्षेत्र में धोबई की पुलिया से लेके बरनाल तक ये सारे गांव को जोड़ने का जो काम मंत्री जी ने किया है, मंत्री जी आप लोगों के बीच में आए हैं, आप लोग इनके विचारों को सुने। क्या नाम है आपका? कैप्टन सुभाष यादव, रिटायर्ड इंडियन आर्मी। अच्छा, आज ये मूर्ति का अनावरण हुआ, क्या रहा पूरा कार्यक्रम? ये मेरे बड़े भाई थे स्वर्गीय श्री ताले सिंह यादव। ये भारतीय सेना में, सेना पुलिस में एक CHM के पद पर तैनात थे। इनका जन्म 1961 में हुआ था और ये सेना में भर्ती 1980 में हुए थे। और ये 5 डिव जिसको बोला जाता है भारतीय सेना की अरुणाचल प्रदेश में एक टेंगा घाटी में बड़ी ऊंचाई पे यूनिट है, उसमें ये तैनात थे। दिसंबर 9, 2010 में इनका ऊंचाइयों पर चढ़ते समय स्वर्गवास हो गया था। और इनकी वजह से हमारे परिवार में आज 6 लोग भारतीय सेना में सेवारत हैं और सेवा में कार्य कर रहे हैं। उनकी वजह से आज हमारे परिवार में हम लोग इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं। ये सब उनका श्रेय हम धन्यवाद के तौर पे और उनको याद करके इस मूर्ति का अनावरण करवाया है। किसने किया अनावरण? श्री शिवपाल सिंह यादव, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के कर कमलों द्वारा आज इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। और साथ में ही श्रीमद् भागवत यज्ञ का कार्यक्रम भी चल रहा है जो 7 दिन तक चलेगा, जिसका भंडारा 23 मई को।